तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 के सी का पार्ट 1। दोस्तों, प्रश्नावली 6 के सी के पार्ट 1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। इसमें बोला है चित्र में m समानांतर n और कोण 1 और कोण 2 में 3:2 का अनुपात है। कोण 1 से यानी 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बताना चाहूँगा, आप परिमेय को पढ़ लीजिए, बुक में सभी परिमेय दिया गया, परिमेय को आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, परिमेय को लिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप परिमेय को एक बार पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका हल करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जो दिया है पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, दिया इसमें कोण 1 अनुपात कोण 2। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है वह कितना है, 3:2 है। ठीक है, कोण 1 अनुपात कोण 2 जो है वह कितना है, 3:2 है। चले करते क्या है, पहले मैं इसको चित्र बना लेता हूँ। इसका जो चित्र दिया गया है उसका मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, तो चित्र किस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, देखिए, दो समानांतर रेखा खींची गई है, आप इसको खींच लीजिए, दो समांतर रेखाओं को आप खींच लीजिए। ठीक है, दो समांतर रेखा खींचने के बाद इस पे एक तिर्यक रेखा खींच दीजिए जो इसको दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका चित्र दिया गया है। चलिए ये अब क्या है आपका, चले मान देते हैं जो है दोस्तों, ये L है, ये आपका M है और ये आपका क्या है, N है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कोण भी दिए गए हैं, तो चलिए उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका दिया गया क्या, 1 और 3 एक दूसरे क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, और 2, 4 ये क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोण। क्लियर। यहाँ आप देखिए 5 और 7 एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण। क्लियर हो गया। यह है 6 और यह है क्या, 8, ये भी एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई, चित्र दिया गया है, मैंने चित्र को बना दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें बोला है 1 से लेकर 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, 1 से लेकर 8 तक बोला है, तो जो दिया गया है उसी को लेकर मैं इसको हल कराता हूँ। तो जो ये समानुपात आपका दिया गया है, अनुपात दिया गया है, पहले इसको जो भागों में विभाजित किया गया उसको जोड़ लीजिए। जिस भागों में इसको विभाजित किया गया है उसको आप क्या करिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। कैसे, देखिए बताता हूँ। करिए क्या, सबसे पहला काम होगा आपका कि जो ये अनुपात दिया गया है इसको जोड़ लीजिए। यहाँ लिखिए समानुपाती भागों का योग। ठीक है, तो इसका योग निकाल लीजिए। योग निकालेंगे तो कितना है, 3 + 2 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो समानुपाती भागों का जो योग निकला 3 + 2 = 5 निकल गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये कोण 1 और कोण 2 एक सरल रेखा पर स्थित है, और सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। चलिए यहाँ लिखते हैं, कोण 1 + कोण 2 बराबर कितना, 180 अंश। क्लियर हो गया। कोण 1 और कोण 2 180 अंश बने, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। अगर मैं यहाँ से कोण 1 निकालूँ तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से कोण 1 मान लीजिए तो आपका 80 180 बन रहा है, मुझे कोण 1 निकालना है। कोण 1 निकालेंगे तो कोण जो 1 है कितने अनुपात में, 3 अनुपात में है। ठीक है, और कितने में बन रहा है, 180 के साथ पूरा बन रहा है। तो 180 यहाँ लिख दीजिए, 3/5 गुणते क्या, 180 अंश। क्लियर हो गया, क्योंकि मैं कोण 1 का निकाल रहा हूँ। कोण 1 का जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों, 3 अनुपात में, लेकिन जो पूरा है वह कितना है, 5 है। 3 2 5, कोई वस्तु 5 के अनुपात में था जिसको 3:2 में बांट दिया गया। तो पहले पूरे का जो पहला अनुपात है 3, उसको पूरे बटे उसको दोनों को जोड़ कर देंगे, और जो एक सरल रेखा पर कोण बन रहा है उसको लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसको काट देना है। तो देखिए 5 से 180 आपका कट जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 और बचेगा कितना, 3 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो 3 गुणते कितना बचेगा, 36। तो यहाँ निकाल लीजिए, 36 से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 108। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, 8।
तो ये कोण 1 का मान निकल गया 108 अंश। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, कोण 2 का। तो चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ कोण 2 का। तो कोण 2 का जो अनुपात है कितना है, 2। तो 2 बटे कितना कर देना है, 5। जो समानुपात का भागों का योग निकाले हैं उसी को बटे में कर देना है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 5, और गुणते कितना, 180 अंश। ठीक है, तो 180 अंश आप लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 से इसको काटिए। 5 से जब इसको काटेंगे तो सेम वही 36, यहाँ भी कितना आएगा, 36 ही आएगा। 5 यहाँ 15, 5 छक्के 30। अब 36 का गुणा 2 में करिए तो 36 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 72 अंश। क्लियर हो गया। कोण 1 और कोण 2 भी निकल गया। देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 108 और 72 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 3:2 में ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब 1 और 2 निकला है, लेकिन सभी कोण कहाँ तक आपको निकालने हैं, 8 तक निकालना है। 1 से लेकर 8 तक के कोणों का मान ज्ञात करना है। तो करिए क्या, देखिए 1 निकल गया है तो 1 के सहारे 3 निकाल लेंगे। क्लियर। और 2 निकल गया तो 2 के सहारे मैं क्या निकाल लूंगा, 4 निकालूंगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है परिमेय नंबर 1 में बताया गया है कि जो परिमेय नंबर 1 आपका दोस्तों बुक में पढ़ लीजिए। ठीक है, परिमेय दिया गया, मैं इसके पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि परिमेय 1 क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सम्मुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद होते हैं तो एक सम्मुख कोण बनता है, यानी एक दूसरे के सामने जो कोण बनता है वो उसके क्या होता है, बराबर होता है। मैंने इसके पहले बता दिया। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे कोण 1 निकालूंगा, देखिए कोण जो 1 होगा, उस कोण 1 का सम्मुख क्या दिख रहा है, कोण 3। तो कोण 3 क्या हो जाएगा, बराबर 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। वो कैसे, ध्यान दीजिए, कोण 1 है, कोण 1 का सम्मुख क्या बन रहा है, कोण 3। तो कोण 1 का मान आप कितना निकालो, 108 अंश। तो कोण 3 का भी मान कितना हो जाएगा, 108 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये सम्मुख कोण है। तो जब सम्मुख कोण है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो कोण 1 का मान मैंने निकाला 108 अंश, तो कोण 3 का भी मान कितना हो जाएगा, 108 अंश। क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार हमने निकाल, अब देखिए कोण 2 है यहाँ पे, तो कोण 2 का सम्मुख क्या दिख रहा है, कोण 4 दिख रहा है। तो जो कोण 2 का होगा मान, वही कोण किसका होगा, 4 का। तो कोण 2 का मान आपको निकला है 72 अंश आपका, तो कोण 4 का भी मान कितना हो जाएगा, 72 अंश। यानी कोण 2 और 4 एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब आपका क्या बन रहा है यहां पे, अब बचा देखिए, अब दूसरे लाइन पे आते हैं। तो यहां 5, 7 एक दूसरे के सम्मुख है, और 8 और 6। तो क्लियर है, जो 1 और 3 का मान होगा वही 5 और 7 का भी मान होगा। अरे दोनों रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेद दोनों को ही कर रही है, एक ही रेखा कर रही है। तो यानी जहां पे आप 1 और 3 का जो मान निकलेगा वही 5 और क्या निकलेगा, 7 का भी निकलेगा। तो यानी मैं लिख सकता हूं 1 के सम्मुख क्या बनेगा, 5 और 7 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो 5 और 7 का मान आएगा, कोण 5 बराबर कोण 7, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 के ये भी सम्मुख बन रहा है तो इसको कर दीजिए 108 अंश। ठीक है, और कोण 6 देखिए 2 और 4 है एक दूसरे के सम्मुख, तो इसी प्रकार 6 और 8 भी बनेगा। जिस प्रकार संरचना में यहाँ पे उस प्रकार यहाँ पे भी है, तो 6 8 को भी बराबर कर लीजिए। तो कोण 6 जो है और कोण जो 8 है वो किसके बराबर होगा, 72 अंश के। ठीक है, तो आपका अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोण निकल गए। और जो कोण निकले हैं तब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो निकाला है कोण 1, कोण 3 के बराबर है। ठीक है, और किसके बराबर है, 180। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ 108 था, 180 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 108 कर लीजिएगा, ये 108 है। ठीक है, ये 100 कितना है, 8। कोण 1, कोण 3 और क्या, कोण 5। ठीक है, कोण 5 और कोण 7 ये बराबर होंगे किसके, 108 अंश के। तो यहाँ पे कर दीजिए 108 अंश। क्लियर हो गया। 1 3 5 7 का मान जो निकला है 108। देखिए 1 और 3 का निकला 108 और 5 और 7 का भी निकला कितना, 108। तो मैंने पूरे को बराबर कर दिया। अब लिखिए क्या बच रहा है, 2 का मान निकला है, 4 का निकला है, 6 का निकला है और कोण 8 का निकला है। इन सभी कोणों का मान कितना निकला है, 72 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों।
तो इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। मैंने यहाँ सभी के कोणों का मान निकाला, मान निकाल कर मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। जितने कोणों का मान 108 है मैंने उसको एक बराबर कर दिया, और जितने कोणों का मान 72 है उसके हम 72 अंश के बराबर है उसको हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है आपको आंसर कर देना होगा, ठीक है। इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखा दी रहेंगी तो करिए क्या, पहले वाली रेखा का निकाल लीजिए, जैसा अब रेखा पहले वाले का निकलेगा जहां प्रतिच्छेद कर रहा है सेम उसी पोजीशन में सेकंड वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। अभी एक दो सवाल करेंगे इसमें तो एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में यदि m समांतर n और कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 डिग्री तो कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना दोस्तों, कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। करते क्या है, सबसे पहले मैं हल लिखता हूं, हल लिखने के बाद जो चित्र दिया गया उसको बना लेता हूं, ठीक है। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, देखिए दो समांतर रेखा दी गई हैं, तो दो समांतर रेखा आप खींच लीजिए। उसके बाद दोनों समांतर रेखाओं को एक ऐसी रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद आप भी बना दीजिए, ऐसे कर रही है। अब क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए जो जो दिया गया है, ये L है, ठीक है, ये आपका M है और ये आपका क्या है, N है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब कोणों, इसके कोणों को भी लिख दीजिए। चलिए मैं इसके कोणों को भी लिख देता हूं। तो देखिए ये यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कितना है 2 और ये कितना है 4, ये भी एक दूसरे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बता दिया मैंने। ये कितना है दोस्तों 5 है, ठीक है। ये कितना है 6, यहाँ पे कितना दिया 7 और ये कितना है 8। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए मैंने सभी कोणों को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, आपको करना यही है कि जो अब दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो दिया है इसमें कोण 4 यानी कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर कितना 30 अंश, ठीक है। इसको अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अभी मैं यहाँ पे निकालूंगा क्योंकि अलग कोण निकालूंगा उसके बाद। अब देखिए कोण 4 और 6 के रूप में दिया है, तो पहले इन्हीं दोनों का मान निकाले, जो दिया रहे उसी को पहले उसी का मान निकालने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो यहाँ 4 और 6 के रूप में दिया है, तो मैं 4 और 6 को पकड़ूंगा। 4 और 6 कहाँ पे है, देखिए ये 4 है और ये 6 है, और 4 6 जो कोण बन रहे हैं एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। आपको पता है सीधी रेखा पर कोण जो होता है इन दोनों का योग, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ोगे 4 और 6 को तो कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करिए कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोण 4 और 6 ही क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन 4 और 6 को ही लेकर चर्चा किया था। तो जिसकी चर्चा करेगा उसी के पीछे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अन्यथा और किसी के पीछे नहीं पढ़ना है आपको। तो 4 और 6 की बात किया था मैंने, इसलिए 4 और 6 को लेकर चल दिया, ठीक है। तो ये माइनस में दिया था, हमने निकाल लिया क्या प्लस में, क्योंकि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 180 अंश। तो 4 और 6 ही बन रहे हैं, तो 4 और 6 को जोड़कर कितना निकाल लेंगे, 180 अंश मान निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर मैं हल कर लेता हूं। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब आप हल करेंगे तो जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है, कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर कितना 30 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण 4 और प्लस क्या है कोण 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कोण 6 से कोण 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। अब कोण 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 कोण 4 बराबर 180 में 30 अंश जोड़ दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 210 अंश। अब ध्यान दीजिए 210 अंश जो हमें निकालना है यहाँ पे कोण 4 का मान, तो कोण 4 का मान निकालेंगे, 2 को पंचांतर करेंगे तो 210 अंश बटे कितना हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 का 2, फिर 1 कटेगा नहीं 0 जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कितना निकले कोण 4 का मान 105 अंश निकल गया। जब कोण 4 का निकल गया तो इसी कोण 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, कोण आप 6 का भी मान निकाल लीजिए, ठीक है, या तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए, किसी भी मान में रखकर यहाँ पे निकाल लीजिए। तो मैं रख देता हूँ समीकरण सेकंड में, ठीक है,
कोण समीकरण सेकंड से। आप फर्स्ट में भी रख देंगे वही मान आएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण सेकंड में रखता हूँ यहाँ पे, तो लिखिए समीकरण सेकंड से। तो समीकरण जो सेकंड है क्या है, कोण 4 प्लस कोण 6। तो कोण 4 का मान 105 अंश मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ लिख देना आपको 105 अंश प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। क्लियर। अब क्या करें, 105 अंश को आप पंचांतर कर दीजिए, तो कोण 6 बराबर क्या निकलेगा, 180 अंश माइनस 105 अंश। तो यहाँ 180 में से 105 घटेगा तो बचेगा कितना, कोण 6 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 75 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोण मिल गया 4 और यहाँ पे कोण 6, ये दोनों कोण हमें मिल गए, ठीक है। अब इन्हीं के सहारे से सभी कोणों को मैं निकाल लूंगा। कैसे, देखिए बने रहिए मेरे साथ। अब करना क्या है, देखिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, चित्र को दिखते रहने देना चाहिए, नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा, चित्र दिखेगा तो अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, कोण 6 का जो मान है 75 निकला और कोण 4 का जो निकला 105। अब आप यहाँ पे करिए क्या, देखिए कोण 1 और कोण 4 ये किस पे दिख रहे हैं, सीधी रेखा पर दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अगर 1 को निकाल लूंगा तो 3 का भी निकल जाएगा, 2 का निकाल लूंगा तो 4 का। अगर मैंने 4 का निकाला तो 2 का क्लियर है ही, क्योंकि मैंने 4 का निकाला, 4 के सम्मुख क्या होगा 2। तो थोड़ा आप क्या करना है, 4 और 6 का निकाला है, 6 का 8 के सम्मुख होगा, 4 का 2 के सम्मुख होगा, लेकिन 7, 5 और 1, 3 नहीं निकल पाएगा। तो करिए क्या, इन्हीं दोनों को लेकर यहाँ से भी मान पहले मैं निकाल लेता हूँ। ध्यान दीजिए 1 और देखिए ये 1 और 4 एक सरल रेखा पर है, ठीक है। अब मैं इन्हीं दोनों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 का मान निकाल लिया है और 4 का मान निकाल चुका हूँ, तो 1 का भी मान उसके सहारे मैं निकाल लूंगा। एक सरल रेखा पर है तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण 1 और कोण 4 बराबर कितना, 180 अंश, ठीक है। अब कोण 1 यहाँ से आपको निकालना है और कोण 4 को पंचांतर कर देना है, ठीक है। तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। क्लियर। और कोण 4 का मान अभी आपने निकाला, क्या निकाला है, देखिए 180 अंश माइनस कितना, कोण 4 का मान निकला 105 अंश। तो यहाँ पे 105 अंश आपको रख देना है। तो 180 में से आपको क्या करना है, 5 को घटा देना है, तो कोण 1 का जो मान निकलेगा वो निकल जाए कितना, 75 अंश। चलिए यहाँ पे निकल गया कितना दोस्तों, 75 अंश कोण 1 का मान। क्लियर हो गया। अब कोण 4 मिल गया, 6 मिल गया, 1 मिल गया। चलिए अब सभी को मैं बराबर कर लेता हूं। देखिए 1 का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कितना है, 3 है। 1 का जो शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यानी जो जितना 1 का मान होगा उतना 3 का भी मान होगा। तो 1 का मान 75 निकला तो 3 का भी मान कितना निकल जाएगा, 75। क्लियर हो गया। चलिए 2 का शीर्षाभिमुख कोण कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो जितना 2 का होगा उतना 4 का भी होगा। तो 4 का मैंने निकाला 105, तो 2 का भी तो 105 ही होगा। तो कर दीजिए यहाँ पे कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा और इन दोनों का मान कितना होगा, 105 अंश। क्लियर हो गया यहाँ से। चले थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से 1 3 निकल गया और 2 4 निकल गया, बचा 6 8 और 5 7। तो ध्यान दीजिए 1 3 सम्मुख है, 1 3 जो है एक दूसरे के सम्मुख है, लेकिन जो रेखा इस तरीके से खींची गई है इधर से नहीं खींची गई। तो किस तरीके से लेके चलना है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो 6 और 8 है एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है। 6 और 8 जो है वो एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है। तो जितना 1 3 का मान आया है, मैं 1 3 ले रहा हूं, तो इसी दिशा में तो 6 8 भी तो हैं। देखिए 1 3 किस दिशा में, इस दिशा में, तो 6 8 भी तो इसी दिशा में है। आपको ऐसे 7 5 नहीं लेना है, जैसे 1 3 ले रहे हो तो अब 7 5 नहीं लेना है, लेना क्या है 6 8। जिस दिशा में 1 3 है उसी दिशा में 6 8 को भी लेना है। तो 6 कोण 6 और कोण 8, ठीक है। जितना 1 3 का मान था उतना इसका भी मान हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब कोण 7 और 5 बचा, तो करना क्या, कोण 5 बराबर कोण 7 कर देना है। और ये इनका कितना मान आया था, 4 2 का 105, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 105 अंश। क्लियर हो गया। चले अब सभी को आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। बराबर क्या करना है, ध्यान दीजिए, कोण 1 बराबर क्या, कोण 3 बराबर क्या, ये तो कोण 6 बराबर क्या, कोण 8। ये दोनों ये चारों मिलकर कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 75 अंश का, ठीक है। अब कोण 2 कोण 4, तो यहाँ लिखिए कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर, ये कितने अंश का बना रहे हैं, 105 अंश। 105 से 75 जोड़ेंगे तो 180 अंश बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है मैं पढ़ता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। इसमें बोला है चित्र में P समांतर Q और कोण 3 अनुपात कोण 8 बराबर 1:3, तो कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी कोण 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप हल लिखने के बाद आपका जो आकृति दिया गया है उसको बना लीजिए। चित्र क्या दिया है, चलिए मैं बना देता हूँ। 2 समांतर रेखाएं आपको खींचनी है, ठीक है। चलिए 2 समांतर रेखा ऐसे खींच लीजिए आप। उसके बाद इसको प्रतिच्छेद कर दीजिए दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा से, तिर्यक रेखा से। चलिए कुछ इस प्रकार से आपका आकृति दिया गया है। अब आकृति मैंने यहाँ पे बना दिया है। आकृति जब बन गई है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसके रेखाओं का नाम दे देना है। जैसे ये L है, ये M है और ये आपका N है, ठीक है। कोणों को भी दे दीजिए, कोण क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 2 है और ये क्या है 4 है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये 5 है और ये क्या है 7। तो यहाँ लिख दीजिए 5 और 7, ठीक। और यहाँ पे कितना है 6 है और यहाँ पे कितना है 8 है, इसका भी नाम दे दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, ये सेम पहले के जैसा होगा, क्योंकि अनुपात में दिया है तो अनुपात जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को भी हल करना है, ठीक है। तो मैंने पहले में क्या किया था, जो अनुपात दिया था मैंने उसको लिख लिया था। अनुपात इसमें क्या दिया है, कोण 3 जो है उसका अनुपात कोण 8 के है और जो अनुपात बांटा गया है 1:3 में बांटा गया है, ठीक है। ये अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप क्या किए थे, पहले में इसका योग निकाले थे, तो यहाँ भी आप क्या करिए, योग निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समानुपाती भागों का योग निकाल लीजिए। जो समानुपात है इसका, समानुपाती भागों का योग या अनुपाती भागों का योग भी लिख सकते हैं, समानुपाती भागों का योग, ठीक है। तो समानुपाती भागों का जब योग निकालेंगे तो ये कितना है 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, योग निकल गया तो अब क्या करें, बारी बारी से कोणों को निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कोण 3 निकालूंगा। जब मैं कोण 3 निकालूंगा तो जो कोण 3 है वो क्या है, किसका अनुपात कितना है 1 और इनका योग कितना निकला 4, ठीक है। पूरे का अनुपात यही निकाला जाता है, जो सबसे उसका जितना में बांटा जाता है वो उसको ऊपर नीचे लिखते हैं और उसका जो अनुपात होता है उसको ऊपर लिखते हैं। और अगर सीधी रेखा बनेगा कोण 3 और कोण 8, ठीक है, कोण 3 और कोण 8 एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं तो कितने अंश के बनाएंगे, 180 अंश का बनेगा, ठीक है। तो 180 अंश यहाँ गुणा करिए, 4 से इसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी 45 आएगा और 45 एक्का 45 आ जाएगा। यानी कोण 3 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से निकल गया कोण 3 का मान। कोण 3 मिल गया आपको। अब क्या करना है, अभी कोण 8 निकालना है। तो चलिए इसी प्रकार से मैं कोण 8 भी निकाल लेता हूँ। तो लिखिए कोण 8 बराबर क्या लिखोगे 3/4, ठीक है, इंटू कितना 180। चलिए 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 45 आ जाएगा, जब भी काटा था इसके पहले मैंने। और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 135। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 135 डिग्री। कोण 8 का भी मान आ गया। कोण 3 और कोण 8 मिल गया है। बाकी कोणों का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोण 3 और कोण 8 एक दूसरे के यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोण 3 का निकालूंगा तो 1 का निकल जाएगा, 8 का निकालूंगा 6, बच रहा है 4 2 और 5 7, ये दोनों कोण बच जा रहे हैं। तो करिए क्या, 2 3 को जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 निकलेगा 4 निकल जाएगा, 6 8 भी निकल जाएगा, 8 निकला 6 निकल जाएगा और यहाँ 1 3 निकला तो 5 7 निकलेगा, लेकिन 4 नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 2 नहीं निकल पा रहा है तो 2 को निकालिए पहले। तो आपको पता है ये जो कोण है आपका 2 और 3, ये भी तो एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इसको, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो कर क्या दीजिएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 कर दीजिए और बराबर में 180 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए क्या आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से कोण 2 मिल जाएगा, क्योंकि कोण 3 मैंने निकाल दिया है। तो कोण 2 निकालोगे तो कोण 3 को पंचांतर करोगे, 180 अंश माइनस कोण कितना हो जाएगा 3। तो कोण 3 का यहाँ पे मान रखिए, ठीक है। चलिए मैं मान रखता हूँ यहाँ पे। तो कोण 2 बराबर 180 अंश में से कोण 3 का मान घटा दीजिए। तो कोण 3 का जो मान निकला है 45 निकला है, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चलिए यहाँ पे घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 135 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर निकल गया 135
डिग्री निकल गया कोण 2 का मान। तो यहाँ पे आपको कोण 2 का मान निकल गया कितना 135 अंश। क्लियर हो गया। जब कोण 2 का मान निकल गया तो सबको एक दूसरे को क्या करना है, सम्मुख करके उसका मान लिख देना है। ठीक है, देखिए निकला कितना 3, 8 और 2, 3, 8, 2 का भी निकला है। अब क्या करेंगे, 2 का निकला है तो 4 का निकल जाएगा, 1 का निकला है तो 3 का निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 3 का निकला है तो 1 भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए जो कोण 1 बन रहा है वो कोण 3 के क्या है, बराबर है। देखिए कोण 3 मैंने निकाला कितना 45 अंश, और तो कोण 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 और 3 किसके बराबर होंगे, 3 का मान निकला 45 अंश के, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 45 अंश के बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब बच रहा है 2 और 4। तो यहाँ कोण जो 2 होगा और कोण 4 ये दोनों किसके बराबर होंगे। देखिए 2 का मैंने निकाला 135 अंश, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 135 अंश। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो हमने बराबर कर दिया। और शीर्षाभिमुख कोण बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब यहाँ बचा 5, 7 और 6, 8। तो 5, 7 और 6, 8 को लेके चलना है। तो ध्यान दीजिए करना क्या है, 5, 7 और यहाँ पे 1, 3 निकाला, तो 1, 3 इस पोजीशन में है, तो 5, 7 बच रहा है। तो 5, 7 को भी इस पोजीशन में मान निकाल लीजिए। देखिए 1, 3 इस तरीके से है ना, इधर से, तो इधर से 5, 7 दिख रहा है। तो कोण जो 5 का निकलेगा वही कोण क्या होगा 7 का, और दोनों कितने अंश का कोण बनाएंगे, 45 अंश का, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो जो कोण वहाँ बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कोण अब बच रहा है 6 और 8। तो कोण 6 कोण 8 को बराबर करेंगे, तो आपने कोण 8 का मान निकाला था 135 अंश, और तो वही कोण 6 का भी मान हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हो गया। अब क्या करिए, सभी के मानों को आप बराबर कर दीजिए। मानों का मतलब बोले तो इसे 1 जो 45 अंश के हैं उसको बराबर कर दीजिए, और जो 135 अंश के बराबर है उसको अलग बराबर कर दीजिए। तो कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 ये कितने अंश के बराबर हैं, 45 अंश के। तो इसको 45 अंश के बराबर कर दीजिए। और यहाँ पे कोण 2, कोण 4, कोण 6, कोण 8 ये किसके बराबर है, 135 अंश के। तो इसको 135 अंश के बराबर कर दीजिए, और यही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में यदि कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश और कोण 3 बराबर 110 अंश, तब दिखाइए कि M समांतर N है और P समांतर Q है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करना है, यहां लिखता हूं मैं हल लिखने का सबसे पहला काम होगा आप चित्र बना लीजिए। तो चलिए मैं यहां पर चित्र बना देता हूं। 2 समांतर रेखाएं खींची गई हैं, और इन 2 समांतर रेखाओं को 2 समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद भी कर रही हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद भी 2 समांतर रेखाओं से करा दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है। चलिए अब ध्यान दीजिए, जो आपका ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये M है, ये आपका क्या है N है। क्लियर, ये क्या है P है, और ये क्या है Q। ठीक है, ये आपकी रेखाएं हैं। अब इनके कोणों को भी लिख लीजिए। तो जो इनके कोण हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है 1 2 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ बन रहा है 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 5 6। क्लियर, और चित्र में यहाँ देखिए 3 4 बन रहा है, तो इसको लिख दीजिए 3 4, और ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 7 8। अब आपको ये बताना है कि ये दूसरे के क्या है, समांतर है। जो रेखाएं यहाँ पे 2 चीज़ प्रूव्ड करनी है आपको इसमें। चलिए अब प्रूव्ड करते हैं, कैसे प्रूव्ड होगा देखिए। करिए क्या, सबसे पहला काम बोले तो यहाँ पे जो बराबर दिया उसको लिख लीजिए। कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर कितना दिया है 70 अंश, ये आपका दिया है। और क्या दिया है दोस्तों, उसको भी लिख लेते हैं। और आपका दिया कोण 3, जो कोण 3 दिया है वो कितना दिया है 110 अंश। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब इनका मान निकालते हैं। देखिए कोण 2 जो है 70 अंश के बराबर है, कोण 8 भी कितना है 70 अंश के बराबर है। तो देखिए जब ये बराबर हैं, कोण देखते हैं हम पहले किसको, 4, यहाँ पे 4 है, तो कोण 4 ये जो है ये कोण 8 के बराबर है। यानी इस तरफ जो कोण बन रहा है और इसका इस तरफ जो कोण बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कितने अंश का बना रहे हैं, 70 अंश का बना रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर जो बना रहा है कोण, ये 3 जो है वो कितने 110 का, तो जो कोण 3 जो बना रहा है वही तो कोण 7 का भी तो बनेगा। तो पहले करिए क्या,
यहाँ से कोण 4 और 8, देखिए जो 4 का बन रहा है वो कितना 8 का भी बनेगा, और जो 3 का बनेगा वो किसका बनेगा 7 का बनेगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो करिए क्या, बराबर कर दीजिए, 4 और 8 को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए कोण 4 इक्वल टू कोण 8, ये कितने अंश के बनाएंगे 70 अंश का। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 70 अंश। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप क्या निकाल लीजिए 6 और 8 का भी निकाल लीजिए। जितना 6 का है उतना कितना होगा 8 का भी तो होगा। जो देखिए जितना 8 का है उतना 6 का भी तो होगा, तो वही काम वहाँ पे फिर कर दीजिए। तो जो यहाँ लीजिए कोण जो 6 है और कोण 8 के बराबर होगा, और इसका भी मान कितना होगा 70 अंश ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है। इतना आपने हल कर लिया है, अब निकाल लीजिए क्या 3 और 7। तो लेकिन 3 और 7 आपका कैसे निकलेगा, 4 8 तो 70 अंश दे दिया है, लेकिन 3 और 7 कैसे निकलेगा, निकलेगा ऐसे क्योंकि दोस्तों ये सीधी रेखा 180 अंश है, तो ये सब 70 अंश क्लियर कर दिया। तो 70 180 में 70 घटा देना है। तो निकालिए यहाँ पे कोण क्या 3 और हमें 7 निकालना, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर ही रहेंगे आपस में। जैसे 4 और 8 बराबर हुआ, ऐसे 3 और 7 को बराबर करेंगे, और इन दोनों को 180 में से क्या निकालना है, जो कोण 4 और 8 दिया यानी माइनस कर देंगे कोण 4 को, कर दीजिए कोण 8 भी लिख सकते हैं 4 की जगह, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो 4 लिखिए चाहे 8 लिखिए। अब क्या करना है 3 और कोण 7 बराबर करेंगे, तो 180 अंश माइनस कोण 4 का मान दिया है कितना 70 अंश। 70 आप घटा दीजिए, तो जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 110 अंश, ठीक है। यहाँ पे निकल गया कोण 3 और 7 का मान 110 अंश। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2 और 3 इनको जोड़िए आप, देखिए कितने अंश का कोण बना रहे हैं। तभी हमें समांतर प्रूव करना है क्या, m और n को ना हमें प्रूव करना है। तो ये तो हमने मान निकाल लिया। अगर ये m और n, अगर मैं कोण को तिर्यक जोड़ूंगा तो यदि इनका मान 180 अंश आ रहा है तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए 2 और 3 को आप जोड़ लीजिए। जैसे कोण 2 और प्लस कोण 3 करिए, देखा जाए कोण 2, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कोण 2 का मान है यहाँ देखिए कितना दिया है 70 अंश, तो रख दीजिए आप 70 अंश, ठीक है, प्लस कोण 3, तो जो कोण 3 का मान निकला है 110 अंश, तो यहाँ पर रख दीजिए आप कितना 110 अंश, और 70 अंश 110 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। चलिए यहाँ निकल गया कोण 2 प्लस कोण 3 जो निकला वो कितना 180 अंश। किस रेखा का निकाला हमने, m का, ठीक है, किस रेखा का निकाला हमने m का। अब आप n का भी निकाल लीजिए, तो 6 और कोण क्या करेंगे 7 को लेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पे कोण 6 और प्लस कोण 7। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 6 का मान आया है, यहाँ देखिए वो कितना आया 70 अंश, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना 70 अंश प्लस कोण 7, तो कोण जो 7 का मान आया है यहाँ देखिए वो कितना 110 अंश, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 110 अंश, और इसको जोड़ूंगा 70 और 110 तो ये भी कितना हो जाएगा 180 अंश। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये निकल गया कोण 6 7 को जोड़ा तो 110 अंश, इसका 180 अंश आ गया, ठीक है। अब m जो रेखा था हमने ये m का निकाला है, ये वाला, ये जो निकला आपका क्या निकला m का, और ये निकला है n का। अब दोनों जब 180 अंश के बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं क्या, m रेखा जो है n के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए m रेखा n के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। पहला प्रूफ आपको यही करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक प्रूफ आपका हो गया। चलिए दूसरा प्रूफ जो करना है उसकी तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो प्रूफ आपका एक हो गया, आगे जो प्रूफ करना है उस पर थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे जो प्रूफ करना है वो लेके चलना है कोर्स किसको, 1 को लेके लीजिए और किसको ले लीजिए 6 को। एक सरल रेखा पर यहाँ पे देखिए 1 और 6, तो लिख लीजिए यहाँ पे जो कोण 1 है और कोण 6, ठीक है, कोण 1 और कोण 6 को लोगे तो ये किसके बराबर होंगे, थोड़ा बारीकी समझिएगा दोस्तों, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है और मैं 6 को लूँगा, ठीक है, तो 1 और 6 को लूँगा तो कितने बनेंगे 180 अंश का ही बनाएंगे ना। और अगर मैं 1 और 6 को लूँ और किसको लूँ 7 को ले लूँ जैसे, ठीक है, और 7 और 6 को ले लूँ यहाँ से, समांतर हमें प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं कोण 1 और प्लस कोण 6 ले रहा हूँ तो इस तरफ क्या लूँगा कोण 7 और प्लस कोण 6 लूँगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं निकालना किसका 1 का, तो कोण 1 प्लस कोण 6 को आप ऐसे लिखिए जैसे पे है। अब यहाँ पे कोण 7 का मान देखेंगे तो कितना मैंने निकाला था यहाँ पे देखिए 110 अंश, तो कर दीजिए यहाँ पे 110 अंश प्लस कोण 6,
तो कोण 6 का जो मैंने मान निकाला यहाँ पे देखिए 70 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए कितना 70 अंश। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जब जोड़ोगे तो ये कोण 1 और प्लस क्या, ये हमें बराबर लाना है। तो कोण यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 3 और 8 का निकाल लीजिए बाहर बाहर, ठीक है। तो कोण मैं 3 निकालूंगा और प्लस कोण 8 निकालूंगा, क्योंकि हमें अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। हमने इसको प्रूव करना था तो कर दिया MN को समानांतर। अब हमें PQ को करना है, इसलिए मैं P और Q को लेके चल रहा हूँ। तो कोण 3 जो है, ध्यान दीजिएगा, कोण 3, तो कोण 3 का मान कहाँ है, यहाँ पे। कोण 3 जो है मान लीजिए 110 के क्या है बराबर है, निकाला भी मैं हूँ। तो यहाँ लिख दीजिए 110 अंश, ठीक है, प्लस कोण 8। तो कोण 8 का देखिए कहाँ पे मान मैंने निकाला, यहाँ पे 70 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए 70 अंश, ये भी कितना 180 अंश के बराबर हो गए। और मैंने बताया जब दोनों 180 अंश के बराबर आएंगे तो आपको क्या कर देना है, समांतर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, जो अब P और Q बन रहा है रेखा, P और Q, ये भी एक दूसरे क्या बन रहे हैं, समांतर बन रहे हैं, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था दोस्तों, दोनों प्रूव्ड आपका ये दोनों हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए चलता मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए मैं पढ़ता हूं इसको। इसमें बोला है चित्र में AD समांतर BC और AB समांतर CD को तो सिद्ध कीजिए कि कोण DAB बराबर कोण DCB। चित्र आपके सामने आपका दिया गया है, तो करिए क्या, सिद्ध करना है। जो करना है उसको मैं लिख लेता हूं, उसके बाद चित्र को भी बना लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, क्या प्रूव्ड करना है उसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सिद्ध क्या करना है उसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो सिद्ध करना है वो करना है कोण DAB, कोण DAB जो है वो बराबर होगा कोण किसके, DCB के। यहाँ लिखिए DCB के बराबर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आप क्या करिए, चित्र को बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे चित्र को भी बना देता हूँ। चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे चित्र कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, चित्र आपका बन गया, चित्र मैंने बना भी दिया। अब इसको कर लीजिए ABCD। चलिए मैं इसको ABCD भी कर दे रहा हूँ। A, ये B है, ये C है और ये आपका क्या है, D है। क्लियर। अब आगे जो प्रूव करना है उसके अनुसार मैं इसको हल करता हूँ। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें दिया है AB देखा जाए समानांतर क्या है, समांतर है किसके, CD के, और AD जो है वो AB के समांतर है। क्लियर हो गया। तो लिखिए यहाँ पे जब क्या, जब AD यानी AD ले लेते पहले, हाँ AD समांतर हो किसके, BC या CD के। तो यहाँ लिख दीजिए जब AD समांतर हो किसके, BC के या CD के, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो AD समांतर है किसके, BC के। जब AD समांतर BC हो तो तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। तब आप ध्यान दीजिए, करिए क्या, देखिए यहाँ बन रहा ADC, ये एक 90 अंश का कोण बनेगा। अगर यहाँ से मैं बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ADC। तो यहाँ लिख दीजिए कोण जो ADC बन रहा है, प्लस करिए इधर से भी कुछ कोण बन रहा है। क्या बना है देखिए, अगर मैं ले लूँ DCB तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, DCB मैं लूँगा तो ये भी कितने अंश का कोण बनेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी तो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोण DCB, इन दोनों को जोड़कर आपका कोण 180 अंश का बन रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ से किसी एक का मान निकालिए। मान लीजिए मुझे निकालना क्या, यहाँ से DCB निकालना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है DCB में प्रूव करना है। तो यहाँ निकाल लीजिए अब DCB का मान निकालिए, ठीक है। जब DCB का मान निकालोगे तो 180 अंश इस तरफ ऐसे ही रहेगा, इसको पंचांतर कर देंगे, किसको, कोण ADC को पंचांतर कर देंगे और इसको समीकरण आप कर देना फर्स्ट। क्लियर हो गया। चलिए जब अब क्या होगा, ये AB और DC समांतर हो तब AD और DC यहाँ पे देखिए AD और BC समांतर थे तब मैंने ऐसा किया। अब लिखिए जब क्या, अब मान लीजिए AB और DC समांतर हो तो लिख दीजिए यहाँ पे AB
और डी सी समांतर हो, ठीक है, समांतर हो, तब क्या करोगे आप, अब इसको लिखिए, देखिए अब क्या बनेगा, ए डी और सी को तो लोगे ही, तो यहाँ लिख दीजिए कोण जो बनेगा ए डी सी प्लस, ठीक है। अब क्या बनेगा, डी ए बी भी बनेगा, क्योंकि मैंने जिसको समांतर लिया उसी में तो कोण बनाऊंगा, तो लेंगे कोण डी ए बी, और इन दोनों का जो योग है वो कितने अंश का बराबर होगा, 180 अंश, क्योंकि 90-90 होगा तो 180 अंश के बराबर होगा। अब हमें निकालना है यहाँ से डी ए बी, तो कोण डी ए बी मैं निकालूंगा तो इसको क्या कर दूंगा, पंचांतर, तो 180 अंश माइनस क्या, कोण ए डी सी, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में जो दिया है 180 अंश माइनस कोण ए डी सी, और इसमें निकला जो 180 अंश कोण ए डी सी, तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब बराबर करेंगे तो 180 अंश माइनस कोण ए डी सी, 180 अंश माइनस कोण ए डी सी, ये तो कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बचेगा क्या, उसको लिख लीजिए। तो बचेगा यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्या है, कोण डी ए बी, और बराबर फर्स्ट में क्या है, कोण डी सी बी, यही बचेगा, और यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लिख दीजिए आप क्या, प्रूव्ड। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। दोस्तों यदि आपने अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।